परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बच्चों, आज हम अब्राहम और इसहाक की कहानी सीखेंगे। मेसोपोटामिया का एक शहर था और जहाँ अब्राहम नामक एक पुरुष रहता था। एक दिन परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सारा को लेकर निकल गया। जब वे कनान पहुंचे तब परमेश्वर ने उससे कहा, ये देश मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। अब्राहम ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। यद्यपि उसके कोई संतान नहीं थी, फिर भी उसने परमेश्वर पर और उनके वायदे पर विश्वास किया। अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था और सारा की उम्र 90 वर्ष थी। तब परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया हुआ पुत्र दिया, जिसका नाम इसहाक था। कुछ वर्ष के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर अब्राहम के विश्वास की गहराई जानना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा कि वो अपने प्रिय पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए। अब्राहम को जानता था कि यदि वो इसहाक को मार भी डालेंगे तो भी परमेश्वर उसे जीवित कर सकता है और अपने वायदे को पूरा करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे अब्राहम उठा और अपने गद्दे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होमबलि के लिए लकड़ी, आग और चाकू भी लिया। 3 दिन की यात्रा के पश्चात उसे मोरिया पर्वत दिखाई दिया। उसने अपने सेवकों से कहा, गद्दे के पास यहीं ठहरो, मैं और इसहाक वहां जाकर परमेश्वर को दंडवत करके वापस आएंगे। फिर उसने लकड़ी लेकर इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, आग और लकड़ी तो हैं, पर होमबलि के लिए फेंट कहाँ है? अब्राहम ने उसे उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि के लिए भेंट का उपाय खुद ही करेंगे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तब अब्राहम ने एक वेदी बनाई और लकड़ी को चुन चुन कर उस पर रखा। फिर उसने अपने पुत्र को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। जब अब्राहम ने अपने पुत्र की बलि के लिए छुरी उठाई तब उसे स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने उत्तर दिया, देख मैं यहाँ हूँ। प्रभु के दूत ने कहा, लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर। तूने मुझसे अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भाई मानता है। अब्राहम ने आंखें उठाकर झाड़ी में फंसे एक मेढ़े को देखा। उसने उसे लेकर अपने पुत्र इसहाक के बदले होमबलि चढ़ाया। परमेश्वर ने वास्तव में एक मेढ़े को उपाय किया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर उपाय करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। इधर अब्राहम परमेश्वर की वायदे पर पूरा विश्वास किया और उनकी आज्ञा को पूरा माना है। प्रिय बच्चों, हमारे विश्वास की गहराई को जानने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में भी परीक्षा देता है, वो हम समझना चाहिए। इसहाक के स्थान पर एक मेढ़े की बलि किया। ये हमारे लिए किए गए प्रभु यीशु का बलिदान का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए और जो पाप का दंड हम सहना था उसके लिए वो काल्वरी का क्रूस पर बलि हो गया। उसके द्वारा हम पापों से छुटकारा पा सकता है। परमेश्वर के दूत ने दोबारा स्वर्ग से पुकारकर अब्राहम से कहा,
यहोवा की ये वाणी है कि क्योंकि तू अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि करने के लिए तैयार है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र तीर की बालू के किनारों के समान अनगिनत करूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण आशीषित होंगे। अब्राहम और इसहाक अपने सेवकों के पास आए और फिर वे घर लौटे आए। अपने विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु मसीह का संतान होकर उसकी आज्ञा को पूरा रीति से मानने के लिए आप सभी को परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर सभी को आशीष दे।